इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 7 की अभ्यासकार पुस्तिका उसके इकाई 17 बल एवं यंत्र इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए। ये प्रथम स्थिति है और ये द्वितीय स्थिति है। प्रथम स्थिति में ये स्प्रिंग है, ये दराज है, ये गेंद है। दूसरी स्थिति में ये स्प्रिंग फैली हुई है, दराज बाहर निकली हुई है और ये गेंद जो है ये पिचकी हुई है, दबी हुई है। आगे कह रहा है कि उपरोक्त चित्रों में प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति में बदल रही है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि वस्तुओं पर बल लगाया जा रहा है। फिर यहाँ दूसरा प्रश्न है, ये कह रहा है निम्नलिखित चित्र में एक बालिका दूसरी बालिका को खींच रही है, यह बल के किस गुण को दर्शाती है? तो यहाँ दो बालिकाएं हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींच रही हैं, तो इसका उत्तर होगा यह बल के खिंचाव को दर्शाती है, क्योंकि इसमें दोनों बालिकाएं एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं, तो ये जो होगा बल के खिंचाव को दर्शाती है। तीसरा, निम्नलिखित चित्र में समान दिशा में बल लगाया जा रहा है, तो गति में क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे एक ठेला है और एक आगे से खींच रहा व्यक्ति, दूसरा जो है पीछे से उसको धक्का लगा रहा, तो ये धक्का जो है बल की दिशा में ही बल लगा रहा है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। चूंकि बल समान दिशा में लगाया जा रहा है इसलिए गाड़ी की गति बढ़ जाएगी। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित चित्र में मेज पर बल बराबर एवं विपरीत दिशा में कार्यरत है। चित्र देखकर सही व गलत का निशान लगाइए। यहाँ पे मेज दिया गया है और इस पे दोनों तरफ से बल लगाया जा रहा है। बल जो है वो समान है लेकिन उसकी दिशा विपरीत है। तो यहाँ पे 3 विकल्प दिया है। पहला विकल्प है मेज गतिमान हो जाएगी, दूसरा विकल्प है मेज बहुत ज़्यादा गतिमान हो जाएगी और तीसरा है मेज स्थिर रहेगी। तो जब यहाँ पे बल समान और विपरीत लग रहा है तो जो परिणामी बल होगा वो शून्य हो जाएगा, इसलिए मेज की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मेज जो है स्थिर रहेगी। तीसरा विकल्प ये सही है। फिर 5वां है, रीना अपने बालों को बांधने के लिए रबर बैंड को खींचती है, तो रबर बैंड की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? तो उत्तर हो जाए रबर बैंड खींच जाएगी। फिर 6वां यहाँ प्रश्न, निम्नलिखित चित्रों में कौन सा संपर्क बल का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जो है ब्रश पे टूथपेस्ट निकाला जा रहा है और यहाँ इस चित्र में पत्तियाँ जो है पेड़ से गिर रही हैं। पहला वाला चित्र ये संपर्क बल का है और ये दूसरा जो है ये संपर्क बल का उदाहरण नहीं है। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित चित्रों में लग रहे बलों को पहचान कर लिखिए। यहाँ जो है पेड़ से पत्तियाँ गिर रही हैं तो ये गुरुत्वीय बल होगा। फिर यहाँ केले के छिलके से जो है लड़का फिसल के गिर गया तो यहाँ पे घर्षण बल होगा। फिर यहाँ पे माचिस की तीली को हम माचिस पे रगड़ते हैं और तीली जल जाती है तो यहाँ भी घर्षण बल कार्य करता है। फिर यहाँ पे हथौड़े से किसी चीज़ को जब पीटते हैं तो यहाँ पे पेशीय बल लगता है और यहाँ पे जब कुएं से पानी निकालते हैं तो यहाँ भी पेशीय बल कार्य करता है। फिर 8वां कह रहा करके सीखें। किसी फूले हुए गुब्बारे को अपने सिर पर घिसकर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाइए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या कागज़ के टुकड़े गुब्बारे से चिपक गए? तो उत्तर होगा कागज़ के टुकड़े फूले हुए गुब्बारे से चिपक जाते हैं। फिर दूसरा है किस बल के कारण ऐसा हुआ? तो उत्तर हो जाएगा ऐसा विद्युतीय बल के कारण हुआ। फिर 9वां कह रहा करके सीखें। चुंबक को लोहे की कील के पास ले जाइए और लिखिए क्या हुआ। तो चुंबक को लोहे की कीलों के पास ले जाने पर चुंबक लोहे की कीलों को अपनी ओर खींच लेता है। 10वां प्रश्न है, खुरदुरे फर्श पर चिकने फर्श की अपेक्षा चलना या दौड़ना आसान होता है, क्यों? तो उत्तर हो जाएगा खुरदरे फर्श पर चिकने फर्श की अपेक्षा घर्षण बल अधिक लगता है, इसलिए खुरदरे फर्श पर चलना या दौड़ना आसान होता है।
नीचे दिए गए वाक्यों में घर्षण बल को कम करने के लिए क्या किया जाता है, लिखिए। मशीन के पुर्जों को घिसने से बचाने के लिए, तो इसका उत्तर होगा पुर्जों के संपर्क तल के बीच स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर घर्षण बल को कम किया जाता है। फिर दरवाज़ों के कब्जों में आवाज़ को बंद करने के लिए कब्जों में स्नेहक तेल का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों में प्रदर्शित साधनों का प्रयोग दैनिक जीवन में क्यों किया जाता है। 4 विकल्प दिया। कह रहा पहला, प्रयोग करने में सुविधाजनक है, कार्य आसान हो जाता है, सी कार्य कम समय में हो जाता है, और डी उपरोक्त सभी। तो दैनिक जीवन में इन साधनों के प्रयोग से जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए उपरोक्त सभी ये सही होगा, इस पे सही का निशान लगाएंगे। फिर प्रश्न 13 है, नीचे दी गई तालिका में घर्षण बल के लाभदायक व हानिकारक उदाहरणों को छांटिए। तो यहाँ उदाहरण दिया गया और लाभदायक हानिकारक लिखना है हमें। तो कागज़ पर लिखना, ये लाभदायक है, इसमें टिक लगाएंगे। वाहनों के पहियों का घिसना, ये हानिकारक है, इसमें टिक लगाएंगे। फिर है मशीनों के कलपुर्जे घिसना, ये भी हानिकारक है, इसमें टिक लगाएंगे। माचिस की तीली का जलना, ये लाभदायक है, इसमें टिक लगाएंगे। जंगलों में आग लगना, ये हानिकारक है, तो इसमें टिक लगाएंगे। आरी से लकड़ी काटकर विभिन्न आकृतियों का निर्माण करना, ये लाभदायक है, इसमें टिक लगाएंगे। प्रश्न 14 है, वाहनों के टायरों के मध्य छोटे छोटे खांचे बनाए जाते हैं, क्यों। इसका उत्तर होगा वाहनों के टायरों के मध्य खांचे इसलिए बनाए जाते हैं, ये खांचे सड़क की सतह और वाहन के टायरों के मध्य घर्षण बल को बढ़ा देते हैं, जिससे वाहन फिसलते नहीं हैं। आगे है, दिए गए प्रश्न में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में आलंब, आयास व भार की स्थिति को लिखिए। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक आलंब, आयास और भार, इसको लिखना है। तो ये हो जाएगा, जिन उत्तोलकों में आयास, इसी को बल कहते हैं, और भार के मध्य आलंब होता है, वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, जिन उत्तोलकों में भार आलंब और आयास के मध्य होता है, वे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, जिन उत्तोलकों में आयास, भार और आलंब के मध्य होता है, तो इसको जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। और यहाँ प्रश्न 16, निम्नलिखित चित्रों में प्रदर्शित उत्तोलकों को उनके श्रेणी के अनुसार छांटिए। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक ये हो जाएगा कैंची, प्लायर्स, शीशा झूला, चप्पू। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक पहिए वाली ट्रॉली, सरौता। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक चिमटा, चाकू, झाड़ू, कुल्हाड़ी, फावड़ा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने बल और यंत्र के प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।